हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट आईआईएफएल सिक्योरिटीज में है तो आप उसकी ऑप्शन ट्रेडिंग में टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगाकर दिखाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बैंक निफ्टी का एक स्ट्राइक प्राइस बाय करके दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट एक साथ लगाकर दिखाऊंगा लाइव मार्केट में, प्लस लगे हुए स्टॉप लॉस एंड टारगेट को मॉडिफाइड भी करना सिखाऊंगा। उसके बाद उस टारगेट एंड स्टॉप लॉस को आप कैंसिल कर सकते हैं या नहीं वो भी मैं लाइव मार्केट में दिखाने वाला हूं। प्लस टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ बाय किए हुए स्ट्राइक प्राइस को सेल करने में दिक्कत होती है, वो दिक्कत भी मैं आपको बताने वाला हूं कि उसको सेल करना कैसे है और उसमें दिक्कत क्या होता है। तो आज आपको डिटेल बताने वाला हूं कि टारगेट एंड स्टॉप लॉस अगर आप एक साथ लगाते हैं तो क्या क्या प्रोसेस आप कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसेस आपको नहीं करना है और आपको सेल करना कैसे है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय अपना स्टॉप लॉस को कम कर सकें, मतलब कि लॉस ज्यादा होने से आप बचा सकें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में आईआईएफएल सिक्योरिटीज को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब यहाँ पर सब ऊपर की ओर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ये सारा ऑप्शन दिख रहा होगा। अब आप जिस भी इंडेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसमें आपको सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पास बैंक निफ्टी में क्लिक कर लिया है। उसके बाद आपको नीचे की ओर ऑप्शन चेन में क्लिक कर लेना है। ऑप्शन चेन में क्लिक करते ही आपके सामने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं लेफ्ट की ओर आपका कॉल वाला स्ट्राइक प्राइस है और राइट की ओर वाला आपका पुट वाला स्ट्राइक प्राइस है। और यहाँ पास आपको जो सर्कल ग्रीन में दिख रहा है वो आपका करेंट मार्केट प्राइस है। अगर वो नीचे जा रहा है इंडेक्स तो आपको यहाँ पास रेड में दिखेगा, अभी इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो यहाँ पास आपको ग्रीन में शो कर रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कॉल और पुट तो समझ चुके हैं। अगर आपको डिटेल जानना है कि आईटीएम, एटीएम, ओटीएम क्या होता है तो आप हमारे आईएफएल सिक्योरिटीज वाले प्ले स्टोर में जाकर ऑप्शन चेन देखना कैसे है वो आप वहां पर सीख सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी मैं आपको डायरेक्ट स्ट्राइक प्राइस में टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेक्शन लगाना कैसे वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों यहां से आपको कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी मैं यहाँ पास नीचे जाकर कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं अभी कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया है, नहीं कोई टेक्निकल एनालिसिस किया है। तो यहाँ पास मैं आपको नॉर्मल बहुत दूर का कॉल बाई करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अब जैसे कि मैं यहाँ पास 51,200 का कॉल बाई करने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको कॉल की ओर 51,200 वाली स्ट्राइक प्राइस में आपको कॉल की ओर मतलब कि लेफ्ट की ओर एक बार क्लिक कर लेना है। अगर आप पुट बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको राइट की ओर आकर एक बार क्लिक करना होगा। तो अभी मैं यहाँ पास 51,200 के कॉल की ओर जाकर एक बार क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पास अगर आप इसी स्ट्राइक प्राइस को वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको ऊपर की ओर बेल के आइकॉन के बगल में आपको प्लस का आइकॉन दिख रहा होगा। अगर आप प्लस के आइकॉन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपके सामने वॉच लिस्ट ओपन हो जाता है। अब आपको जिस भी वॉच लिस्ट में उस स्ट्राइक प्राइस को ऐड करके रखना है उसमें आप टिक मार्क कीजिए और डन कीजिए, तो आपका स्ट्राइक प्राइस आपके वॉच लिस्ट में आसानी से ऐड हो जाएगा। तो आप ये चीज समझ चुके हैं, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, मैंने और बता दिया है। अब मैं यहाँ पास आपको बाई वाले बटन में लेकर चलता हूँ। अब यहाँ पास मैं बाई बटन में क्लिक कर लिया। बाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगाना चाहते हैं तो आपको इंटरडे में ही बाई करना होगा। अगर आप प्रोडक्ट टाइप डिलीवरी में बाई करते हैं तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट एक साथ लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पास इंटरडे में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारे सामने बीओ ऑर्डर एंड सीओ ऑर्डर का ऑप्शन आ चुका है और आप बीओ ऑर्डर के थ्रू ही टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगा सकते हैं। तो यहाँ पास आपको बीओ ऑर्डर में क्लिक कर लेना है। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ लगाना चाहते हैं तो आपको इंटरडे में ही बाई करना होगा। अगर आप डिलीवरी में बाई करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट एक साथ नहीं लगेगा। तो देखिए दोस्तों बी ऑर्डर में क्लिक करते हैं, यहाँ पास आपके सामने नीचे में टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों प्राइस डालने का ऑप्शन आ चुका है। तो अब यहाँ पास आपको बाई करना कैसे है, सबसे पहले आपको क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है कि आप कितना क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पास आपको 15 के मल्टीपल में क्वांटिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पास लॉट साइज 15 का है। अगर मैं पास प्लस के अकाउंट में क्लिक करूंगा तो 30, 45 ऐसा बढ़ते जाएगा क्योंकि 15 के मल्टीपल में आपका बाई होगा, आपका 10-20 क्वांटिटी ऐसा बाई नहीं होगा। तो ये तो आप क्वांटिटी समझ चुके हैं। अब आपको यहाँ पास डिफाइन करना है कि आपको लिमिट प्राइस से बाई करना चाहते हैं कि मार्केट प्राइस में। तो दोस्तों अगर आप इमीडिएट बाई करना चाहते हैं जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है तो यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस में क्लिक कर लेना है, वो आपके ऊपर है। अगर आपको लिमिट प्राइस से बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस में लिख लेना है, लेकिन लिमिट प्राइस में आपको वेट करना पड़ता है उस प्राइस में आते तक। तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अब बारी आती है स्टॉप लॉस प्राइस, स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस एंड टारगेट प्राइस। तो दोस्तों अब जैसे कि अभी इसका प्राइस चल रहा है 5 रुपये 55 पैसा। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिरकर 3 रुपये तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो मैं यहाँ पर
तो मैं यहाँ पास स्टॉप लॉस प्राइस में 3 रुपये लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पास आपको ऐसा ट्रिगर प्राइस लगाना होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आपका ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा होना चाहिए स्टॉप लॉस लगाते टाइम। तो यहाँ पास मैं इसको 3 रुपये 10 पैसा लिख लूंगा। ये दोस्तों आप बहुत वीडियो में और समझ चुके हैं, तो मैं एकदम डिटेल नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पास आप समझ जाना, मैंने लिमिट प्राइस को लिखा 3 रुपया और उसके ट्रिगर प्राइस को लिख लिया 3 रुपये 10 पैसा, क्योंकि ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से मतलब कि स्टॉप लॉस प्राइस से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस प्राइस को 3 रुपये लिखा, ट्रिगर प्राइस को 3 रुपये 10 पैसा लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पास आपको टारगेट प्राइस डिफाइन करना है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी ये बढ़कर 8 रुपये तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पास मैं टारगेट प्राइस में 8 रुपये लिख लेता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट आसानी से लिख लेना है, वो भी किसमें, अगर आप इंट्राडे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पास आपको बी ऑर्डर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने नीचे में ट्रिगर प्राइस एंड टारगेट प्राइस लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इतना ही आसान है ऑप्शन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली बाय बटन में क्लिक करके यहाँ पास आपको कंफर्म बाय में क्लिक कर देना है। तो कंफर्म बाय में क्लिक करते यहाँ पास हमारा ऑर्डर बुक हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पास चेक ऑर्डर बुक में लेकर चलता हूँ। चेक ऑर्डर बुक में आने के बाद अब मैं यहाँ पास ऑल में चले जाता हूँ। ऑल में जाने के बाद यहाँ पास अब देख रहे हैं हमारा ऑर्डर रिजेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों अभी तो हमारा ऑर्डर रिजेक्ट हो चुका है क्योंकि हमारा ये वाला स्क्रिप्ट अलाउड नहीं करता है ट्रेडर द्वारा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ऑर्डर रिजेक्ट तो हो चुका है, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस से बाई करते हैं तो आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस एक साथ बाई जरूर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पास हमने स्क्रिप्ट बहुत नीचे का सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पास हमारा ऑर्डर रिजेक्ट हो जा रहा है। लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करके या फिर फंडामेंटल एनालिसिस करके अगर आप एकदम करीब के स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करते हैं तो आपका इस प्रकार से स्टॉप लॉस एंड टारगेट एक साथ लग जाएगा। अभी तो हमारा स्क्रिप्ट बहुत दूर का था तो अभी हमारा रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन आप इस प्रकार से मैंने जो प्रोसेस बताया है उसको आप फॉलो करके अपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस ऑप्शन में एक साथ लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप ये प्रोसेस अपना कर देखिएगा, मतलब कि आप ट्राई करके देखिएगा। अगर आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस नहीं लगता है तो आप इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा और मैं अलग से बाद में एनालिसिस करके वीडियो बनाने का जरूर प्रयास करूंगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।